इतना टैक्स लेती है, उसके बदले में सरकार हमें देती क्या? आज मुझे ये कहने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं है दैट वी इन इंडिया टुडे पे टैक्सेस लाइक इंग्लैंड टू गेट सर्विसेज लाइक सोमालिया। और अगर हम आपको इसका प्रॉपर डेटा के साथ में बात करें, अगर हम इसका यूरोप के साथ में कंपैरिजन करेंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन है 1.42 बिलियन, टोटल टैक्स रेवेन्यू है 35 लाख करोड़ रुपए का, डायरेक्ट इंडायरेक्ट टैक्स को मिला के पर कैपिटा टैक्स अगर हम निकालेंगे 35 लाख करोड़ डिवाइडेड बाई 142 करोड़ पीपल, तो 24,645 रुपये पर पर्सन पर ईयर आएगा। अगर हम इंग्लैंड और यूके इंग्लैंड की बात करते हैं, तो इनकी पॉपुलेशन है टोटल 68 मिलियन, टैक्स रेवेन्यू आता है इनका 900 बिलियन यानी 85 लाख करोड़ रुपए पर कैपिटा टैक्स इनका अगर निकालेंगे, तो आप देख सकते हैं 1.25 लाख रुपीस पर पर्सन पर ईयर आ रहा है। और ये भाई साहब बात कर रहे हैं कि हम उनसे कंपैरिजन कर रहे हैं कि हम टैक्स यूके की तरह दे रहे हैं, तो पहला तो ये लॉजिक गलत है, हम यूके की तरह टैक्स नहीं दे रहे हैं। दूसरी बात, हमें सर्विसेज सोमालिया की तरह भी नहीं मिल रही। अगर मैं भी सोमालिया की हालत दिखाने लग जाऊँ, तब आपको पता चल जाएगा। तो संसद में जो लोग कई बार ये भाषण दे रहे हैं, ये इसलिए नहीं दे रहे हैं कि सही मुद्दे पे बात कर सके, ये सिर्फ हर आपस में पार्टियों की बुराई करने के लिए आम जनता को कुछ भी डेटा दे रहे हैं, कोई भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो इसलिए आपको अवेयर होना जरूरी है, आपको नॉलेजेबल बनना जरूरी है। आप इनकी बातों पे आंख बंद करके विश्वास मत करिए। कोई ठोस मुद्दा कोई भी पार्टी नहीं उठाती, क्योंकि उसकी गवर्नमेंट में उसको पता है, वो भी यही करते थे और आगे भी उनको ये सब करना पड़ेगा। तो वो लॉजिकली कोई भी बहस पार्लियामेंट में होती नहीं है, सब अपनी अपनी पार्टी की बड़ाई करने में और गवर्नमेंट को इलॉजिकल मुद्दों पर घेरने में लगे रहते हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।